तो हम ऐसा देना चाहते हैं कि जो भगवान के दर्शन के बाद भी जिस वस्तु की आवश्यकता हो, हम वो आपको देना चाहते हैं। तो कभी दुख ना आए ये संभव नहीं, लेकिन आपको दुख ना हो ये संभव है स्मृति के बल से। ये क्या उपाय है कि दुख आपके आगे आकर बुढ़े हो जाएं, आपको दबा ना सके, दुख आपके आगे विफल हो जाएं, सुख आपके आगे छोटे हो जाएं। आप ऐसी कुछ चीज पालो कि दुनिया के सुख तो क्या, स्वर्ग का सुख भी तुम्हारे आगे छोटा लगे, ऐसा आप खजाना पालो। सिर को धूप से बचाओ, मन को पाप से बचाओ, बुद्धि को द्वेष से बचाओ और अपने को जन्म मरण से बचाकर स्मृति जगाकर भगवान की प्राप्ति कर लो। स्मृति को और कैसे बढ़ाएं ये रीत मैं तुमको सिखाऊं। ऐसा कभी सुना है क्या? किसी मेरे कैसेट में नहीं है। बुद्धि में और स्मृति में क्या फर्क है? चलो ये बताओ। और दूसरी बात ये बता दो कि राम जी में सद्गुण कितने थे, तो मैं तुमको इनाम दूंगा। भगवान राम बालक थे, पढ़ने जाते थे, गुरुकुल में भाइयों के साथ कैसे रहते थे, और कई की कोई निंदा करता तो राम जी क्या करते, खुश होते कि उसकी निंदा सुनना पसंद करते कि नाराज होते थे? कई की निंदा राम जी सुनने में राजी होते थे? नहीं। और राम जी के, भगवान राम के लिए कई के मन में मान था कि द्वेष था? श्री राम के लिए कई के मन में खूब मान था। ये तो देवताओं की प्रेरणा से और राम जी के संकल्प से कई ने अपने ऊपर बदनामी का चादर ओढ़ा। कई और राम जी के बीच तो पवित्र प्रेम संबंध था मां पुत्र का। लक्ष्मण के प्रति और भरत के प्रति भी खूब प्रेम था। भरत जब ननिहाल से आए और कई ने ऐसा वरदान लिया कि राम वनवास हो और भरत को राजगद्दी मिले, तो भरत नाराज हो गए भरत, और राम जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट के तरफ राम जी पहुंच चुके थे। तो वापस लाने के लिए हजारों नागरिकों के साथ और सेना के साथ भरत जी राम जी के पास जा रहे थे। तो लक्ष्मण को चिंता हुई कि वो सैन्य लेकर आ रहा है भरत। तो राम जी कहते कि भरत सेना को तो लेके आता है, लेकिन हमारे साथ कोई अवांछनीय व्यवहार नहीं करेगा, वो तो हमारे प्रति श्रद्धा रख के आता है। तो लक्ष्मण जी को संदेह था। राम ने कहा नहीं नहीं भरत, वो तो इतने लोग आए तो सेना के लोग भी आ रहे हैं, भरत कोई मेरे ऊपर चढ़ाई करने को नहीं आ रहा है। लक्ष्मण को संदेह था, लेकिन राम जी को भरत की श्रद्धा पर संदेह नहीं था। और भरत आए तो राम जी के चरणों पे पड़ गए। तो भरत को उठाकर राम जी ने अपनी गोद में बिठाया और खूब स्नेह किया। और भरत ने खूब आग्रह किया कि प्रभु आप राजगद्दी करें, मैं आपका अनुचर रहूंगा। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, माता पिता की जो आपस में गुफ्तगू हुई है, पिता की आज्ञा और जो नियति है, मैं तो बन जाऊंगा, तुम राज संभालो, मेरा ही मानो। तब भी भरत ने राम राज्य अपना राज्य नहीं बनाया। राम जी को कहा कि आपका ही राज्य रहेगा, तो आप अपनी चरण पादुका दो, पद त्राण दो।
तो पादुका भरत अपने सिर पर लेकर अयोध्या लौटे। इतना भरत का उदार चरित्र है। और जब लंकेश ने कहा विभीषण ने कि प्रभु अब रावण तो गया, अब आप यहाँ थोड़े दिन विराजो, तो राम जी कहते हैं कि भरत की याद मुझे एक दिन भी इधर नहीं रहने देगी, मैं भरत भैया के पास जाऊंगा। एक दिन भी लंका में नहीं रह पाए रामचंद्र जी। भरत की इतनी पवित्र याद थी, कितना भातृ प्रेम, सीता के लिए कितना कर्तव्य निष्ठ था राम जी की, लक्ष्मण के लिए कितने, माताओं के लिए, नौकरों के लिए, अनुचरों के लिए। और श्री राम बाल्यकाल में जब खेलते थे तो देखते थे कि भाई आउट हो जाएंगे, उनकी हार हो जाएगी, तो राम जी जानबूझकर खुद आउट हो जाते और भाइयों की जीत देखकर राम जी को प्रसन्नता होती। ऐसे उदार चरित्र के धनी भगवान श्री राम की बुद्धि बड़ी थी कि स्मृति बड़ी थी। बोलो, स्मृति बड़ी होती है कि बुद्धि बड़ी होती है? ऐसे चेंचा से काम नहीं चलेगा। सुमृति का 9वां हिस्सा होती है बुद्धि। सुमृति का 9वां हिस्सा, 9वां भाग बुद्धि बनती हुई, सुमृति बड़ी होती है। तो सुमृति को और कैसे बढ़ाएं, ये रीत मैं तुमको सिखाऊंगा। बुद्धि का 9वां भाग सुमृति होता है। ये तुमने पहली बार सुना हो तो हाथ ऊपर करो। बुद्धि 9वां हिस्सा होता है शुद्ध स्मृति का। अर्जुन कहते नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। बुद्धि तो थी ना, स्मृति आई तो अर्जुन की बुद्धि कम थी क्या? बुद्धि से भी बड़ी स्मृति होती। अब स्मृति मिल गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात, तुम्हारे प्रसाद से मया च्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह। अब मैं स्थिर हो गया हूं। बुद्धि तो थी, चरित्र भी था, प्राणायाम भी करते, जप भी करते, लेकिन स्मृति श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को स्मृति की ठीक से प्राप्ति हुई। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात, आपके प्रसाद से। स्थिरो अस्मि गत संदेह, अब मैं स्थिर हो गया। गुरुजी ने एक सत शिष्य से पूछा कि भगवान का भजन, सुमरन ये सब ठीक है, लेकिन ईश्वर सब ज्यादा खुश किस पर होते हैं? और ईश्वर की खुशी से बढ़कर क्या है? ईश्वर खुश हो गए, चलो ईश्वर प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गए, तो ईश्वर की प्रसन्नता मिल गई तो आप क्या चाहेंगे? अथवा ईश्वर की प्रसन्नता के बाद और क्या होता है? बोलो। ईश्वर खुश हो गए, चलो फिर आप जो चाहेंगे वो दे देंगे, यही तो होगा ना। ईश्वर खुश हो गए तो आप जो चाहेंगे आपको दे देंगे। तो आप क्या चाहेंगे, ये सवाल आता है। और जो चाहेंगे वो कब तक टिकेगा, ये सवाल आता है। और चाहने वाला कब तक भोगेगा, ये सवाल आता है। इस प्रकार ऐसे सात्विक सवाल से स्मृति पुष्ट होगी, स्मृति वास्तविक रूप में जगेगी। तो हम ये विद्यार्थी शिविर में खाली विद्यार्थियों को पढ़ने में, याद रखने में योग्यता बढ़े, इतने ही बनाकर छोड़ देना नहीं चाहते। विद्यार्थी के जीवन में ऐसे बीज बोना चाहते हैं
कि उनकी स्मृति प्रकट हो जाए कि भगवान के दर्शन के बाद भी स्मृति के कमी के कारण अर्जुन रो रहे हैं। कृष्ण के दर्शन तो थे और कृष्ण खुश भी थे, तभी तो रथ चलाया अर्जुन का। तो भगवान तो खुश थे अर्जुन पर, फिर भी अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब स्मृति लब्धि प्राप्त हुई तब अर्जुन के दुख सारे मिटे। तो बुद्धि से और भगवान के दर्शन से भी स्मृति बड़ी है कि नहीं है? तो अपने खास शिष्य को बापू गुरुजी ने पूछा कि बताओ बेटे, बुद्धि से स्मृति बढ़ी तो स्मृति बढ़ावे कैसे, और भगवान के दर्शन के बाद भी कौन सी चीज रह जाती है? इससे तुम्हारी स्मृति जगेगी। ऐसे ऐसे सवाल, इन सवालों को खोजोगे तुम कौन हो, भगवान को खुश करने वाले तुम कौन हो, तो इससे स्मृति जगेगी। तो हम ऐसा देना चाहते हैं कि जो भगवान के दर्शन के बाद भी जिस वस्तु की आवश्यकता हो, हम वो आपको देना चाहते हैं। आसाराम बापू बोल रहे, श्री कृष्ण के दर्शन के बाद भी, राम जी के दर्शन के बाद भी हनुमान जी को जो चाहिए, मैं चाहता हूं आपको भी वही मिले। ऐसा कभी सुना है क्या? किसी मेरे कैसेट में नहीं है। ये जो मैं सवाल कर रहा हूं वो कहीं से पढ़कर नहीं आया हूं, आया हूं ध्यान में से, अपने नित्य नियम करके आया हूं। चलो, तो स्मृति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक बात। दूसरी बात, स्मृति बढ़ाने वाले हम कौन होते? दो बात। भगवान खुश हो जाए तो क्या मांगे? भगवान कैसे खुश होते हैं? खुश हो गए फिर सदा खुश कैसे रहते हैं? सभी दुखों का सदा के लिए अंत कैसे हो? अभी जरा दुख मिटता फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा मिटता है तो तीसरा आ जाता है। ऐसे सारी जिंदगी एक के पीछे एक दुखों की कतार भोगते भोगते अंत में मरते समय भी आदमी दुखी होके मर जाते। तो कभी दुख ना आए ये संभव नहीं है, लेकिन आपको दुख ना हो ये संभव है स्मृति के बल से। दुखद परिस्थिति ना आए यह संभव नहीं है, लेकिन आपको दुख ना हो ये आसान है। तो आप थोड़ी चाहते हैं कि मैं दुखी हूं। कोई चाहता है कि मैं दुखी हूं? दुख आपको दबा ना सके, बस। तो ये क्या उपाय है कि दुख आपके आगे आकर बुढ़े हो जाएं, आपको दबा ना सके। दुख आपके आगे विफल हो जाएं, सुख आपके आगे छोटे हो जाएं। आप ऐसी कुछ चीज पालो कि दुनिया के सुख तो क्या, स्वर्ग का सुख भी तुम्हारे आगे छोटा लगे। ऐसा आप खजाना पालो, और नरक का दुख भी आपको दुखी ना कर सके, ऐसा आप पालो। श्वेताश्वर उपनिषद में आया है कि ईश्वर के तरफ ले जाने वाला काम पहले कर लो। ईश्वर तत्व की स्मृति बढ़ाने वाला काम पहले कर लो, बाद में दूसरे काम करते रहना। दूसरे काम आसानी से सफल होंगे। जिसकी स्मृति ठीक से हो गई वो सफल हो जाता है, उसको सब चाहते हैं। और श्री राम जी की स्मृति ऐसी थी, प्रातः उठे शांत होते, फिर माता पिता को प्रणाम करते, कौशल्या माँ को प्रणाम करते,
कई कई के महल में जाते, उनको प्रणाम करते, पिता के पास जाते, गुरुजनों के पास जाते। और गुरु माता पिता की नजर पड़ने से राम जी की स्मृति जगती जाती थी। और कथा पुराण सुनते और अपने अनुजों को सुनाते। इससे राम जी की स्मृति विलक्षण होती जाती थी। प्राणायाम करते, जप करते, ध्यान करते, लेकिन शास्त्र ज्ञान सुनते, माता पिता और गुरुजनों का संग करते, अपने द्वारा सभी का हित चाहते, हित करते, अपने मन से राम जी किसी को बुरा नहीं मानते, किसी को बुरा नहीं कहते, किसी का बुरा नहीं सोचते। तो आप भी ये बात तो अपनी स्मृति में रख सकते हैं ना कि ये बुरा है, ऐसा नहीं मानेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, और सबकी भलाई का सोचने वाला, चाहने वाला, करने वाला उस स्मृति के धन को पाने में सफल भी होता है। આવો છે, વહુ આવી છે, આમ છે, તેમ છે, કટકટ શું કરે બિચારીને? સાસુ આવી છે, તેવી છે, શું સાસુ માટે આવું વિચારે? પડોસણ આવી છે, તેવી છે, પોતાની સ્મૃતિ શું કરવા બગાડવી? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया। अनगढ़ा था ने तो वारंवार वारंवार एनी ये बात कहेवानी आदत पड़ी जाए, એટલે પેલી વહુ હેરાન થઈ જાય। આમ કરને વહુ બિચારી હેરાન થાય। અને કોઈ વખતે વહુનો સ્વભાવ એવો થઈ જાય એટલે પાછી સાસુ હેરાન થાય। એકબીજાને હેરાન શું કરવાનું? એકબીજાની સ્મૃતિ જગાડો ને। મારા સાસુ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે, વહુ એમ વિચાર કરે મારા વહુ આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે, વહુનું ખોખું છે, आनंद स्वरूप आत्मा જેવી स्मृति जगाड़ो ने। लड़ मरने की क्या जरूरत है? अच्छे विचार दूर तक अपने हितैषी के लिए भेज सकते। जो एक दूसरे के लिए बुरे विचार करते हैं, बुरी स्मृति करते, तो एक दूसरे को बहुत हानि करते, और जो एक दूसरे के लिए अच्छे विचार करते वो एक दूसरे की बड़ी उन्नति करते, और वो सब स्मृति के मूल से निकलता है। तो स्मृति को दिव्य बनाओ। स्मृति अपने आत्म स्वरूप से पुष्ट होती है। तो श्री रामचंद्र जी कथा पुराण सुनते, माता पिता को प्रणाम करते तो उनके भी शुभ संकल्प मिलते, गुरु जी को प्रणाम करते उनके भी शुभ संकल्प मिलते, और देर रात तक कथा सत्संग सुनते, फिर जबरन बोलते थे जाओ जाओ अब आराम करो। फिर अपने भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को भी राम जी ले जाते, फिर उनको भी बोलते, राम जी को वो नहीं छोड़ना चाहते, फिर राम जी उनको बोलते भाई जाओ तुम अब आराम करो। तो निद्रा लेने को आते तब भी श्वासोश्वास में स्मृति को लेकर फिर सो जाते। तो 6 घंटे 5 घंटे जो निद्रा होती है वो भी राम जी की साधना हो जाती थी। ऐसा मैं जिसको बताता हूँ, जिसको पता है वो हाथ ऊपर करो। मैं भी बताता हूँ मेरे साधकों को, रात को सोते समय श्वासोश्वास गिनते हुए सो। इसीलिए मेरे साधकों को बहुत जल्दी फायदा होना चाहिए, फायदा होता है। स्मृति का 9वां हिस्सा बुद्धि है। स्मृति का 9वां हिस्सा बुद्धि है। प्रीति में और बुद्धि में फर्क है, बुद्धि में और स्मृति में फर्क है। हो सकता है कि विद्वान आदमी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन जिसकी स्मृति सुव्यवस्थित है वो बुद्धिमान और धनवान, सत्तावान से भी ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। भगवान का दर्शन भी होता हो, संयम भी हो, बुद्धि भी हो, फिर भी उस आदमी को दुख हिला सकता है, हिलाता है।
लेकिन जिसके पास स्मृति है उसको दुख हिला नहीं सकता। भगवान साथ में है, संयम के धनी है, बलवान है, बुद्धिमान है अर्जुन, लेकिन उनको दुखी कर रहा है। जब अर्जुन को स्मृति की प्राप्ति हुई तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात, तुम्हारे प्रसाद से मया अच्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह करिषे वचनम तव। सिख धर्म के आदि गुरु को स्मृति थी, वो भैंस चराते थे, बालक थे, लेकिन अगले जन्म का इस जन्म का कोई ध्यान, कोई सुमरण, संतों का सत्संग, उनसे स्मृति जग गई। नानक जी ने लिखा है, नानक सतगुरु भेटिया पूरी दई जुगत हसंदियां खिलंदियां खावंदियां पहनदियां बिच होए मुगत। अर्थात दुख सुख से मुक्ति, पाप और पुण्य के बंधन से मुक्ति। पुण्य स्वर्ग में ले जाएगा घसीट के, पाप नरक में ले जाएगा, दुख यहीं दुखी करेगा, सुख यहीं आसक्त बनाएगा। तो बुद्धिमान भी बंधन में, दुखी भी बंधन में, सुखी भी बंधन में, पापी भी बंधन में, पुण्यात्मा भी बंधन में। नानक सतगुरु भेटिया पूरी दई जुगत हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनदियां विच होवे मुगत। ये ऐसी बात नानक जी ने कही, इतना ही नहीं, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, हंसते खेलते ध्यान रखो, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, हर समय उस ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को कथन करो, सुनो, विचारो। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तीस के संगा। तो श्री रामचंद्र जी को बाल्यकाल में ही स्मृति प्राप्ति का रास्ता सहज हो गया था। रामायण में आता है, वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद पुराण को मन लगाकर सुनते थे बालक राम, किशोर राम, युवराज राम, राजा राम, स्मृति के धनी थे। लाखों लाखों बुद्धिमान अभी भी राम जी को मानते हैं, उनका ध्यान धरते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। वेद पुराण सत्संग मन लगाकर सुनते थे और अनुज छोटों को आप अनुग्रह करके, दया करके वो सत्संग वेद पुराण का ज्ञान देते थे। 7 वर्ष का बालक, पिता ने माता ने अच्छे संस्कार दिए और अपने कुछ बच्चे एकत्रित करके सत्संग मंडल बनाया। किसने? 7 वर्ष के बालक ने। और फिर धीरे धीरे वो वेद पुराण शास्त्र की कथा माता पिता गुरुओं से सुनते, उसकी व्याख्या करते। उस बालक की व्याख्या का प्रभाव ऐसा पड़ा
कि बड़े बड़े लोग भी आकर उसका सत्संग सुनते। सुमृति ऐसी बढ़ी कि माता सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, सब तीर्थों की यात्रा करो और माँ को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो तो तीर्थों की यात्रा हो गई। सब तीर्थों का पुण्य मातृ संतोष से मिल जाता है। सब देवताओं को रिझा लो, लेकिन पिता का हृदय संतुष्ट हो गया तो सब देवता को रिझाने का फल मिल गया। गणपति जी ने शिव पार्वती जी को ऐसा प्रसन्न किया कि उन्होंने वरदान दे दिया कि कोई भी शुभ कार्य होगा तो गणपति जी का पहले पूजन करेंगे लोग। ओम गम गणपतये नमः। अभी भी जो विद्यार्थी ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः जपते हैं तो गम बोलने से उनके जो वाइब्रेशन है आध्यात्मिक ओरा को विकसित करते हैं, ज्ञान तंत्रों में बल देते हैं। कोई कार्य करने के पहले गम गणपतये नमः करके कार्य करते हैं। जिनको काम विकार है, पर स्त्री को या दूसरे किसी कन्या को देखकर मन में पाप होता है, ऐसे लोग शिव जी को सुबह सुबह याद करें। गम गणपतये नमः करके गणपति जी को याद करें। न गणेशात् परो वशी ही, गणपति से अधिक कोई इंद्रिय विजेता नहीं। तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी है और कार्य में सफलता के लिए गणपति का सुमरण किया जाता है कि गणपति स्मृति के धनी है, रिद्धि सिद्धि के धनी है, क्योंकि इंद्रिय जीत है। हनुमान जी का सुमरण करे, गणपति का सुमरण करे। शिव जी, गणपति, हनुमान जी, भीष्म पितामह, सनकादि ऋषि ओम अर्यमाय नमः, अर्यमा पितर है, देवता है, उनका सुमरण करने से कामी विकारी व्यक्ति के काम विकार शांत होते। रात को सोते समय बिस्तर पर अपने तकिए पर अपनी उंगली से मां का नाम लिखकर फिर सोए। सपन दोष, हस्त मैथुन, काम विकार की गंदी आदतों से रक्षा होती है। ये सुमरण करे गणपति का, गजानंद का, शिव जी का, भीष्म जी का, लीलाशाह बापू का, सनकादि ऋषियों का, 5-7 का खाली सुमरण कर ले। विकारों में से निर्विकारिता आती, निर्विकारिता से स्मृति जपती। तो शास्त्र ज्ञान और संयम, इससे स्मृति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं। अर्जुन भगवान को प्रेम करते, भगवान अर्जुन को प्रेम करते। भगवान कहते हैं जो अर्जुन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। इतना भगवान अर्जुन को प्रेम करते। मैं और अर्जुन दो दिखते हैं, जैसे दो बर्तनों में एक ही चंद्रमा, ऐसे ही दो शरीरों में एक ही आत्मा है। ऐसा भगवान का प्रेम पात्र अर्जुन, लेकिन भयभीत है। किम कर्तव्य मूढ़, कंफ्यूज है। लेकिन जब भगवान ने वेद पुराण शास्त्र देकर स्मृति को ठीक से जगाया तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा तव प्रसादात मया अच्युत, तुम्हारी प्रसादी से। अच्युत माना जो अपने पद से कभी रिटायर न हो। शरीर च्युत हो जाता है, मर जाता है, पद से च्युत हो जाते। इंद्र इंद्र पद से च्युत हो जाते, देवता देवता पद से च्युत हो जाते। लेकिन परब्रह्म परमात्मा
महाप्रलय होने के बाद भी अपने परमात्मा तत्व से च्युत नहीं होते, ज्यों के त्यों रहते। सूरज नहीं रहता, चंद्रमा नहीं रहते, धरती नहीं रहती, फिर भी परमेश्वर रहते। इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत। दूसरा नाम है केशव। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की आत्मा बनकर बैठे और हमारा सबका आत्मा बनकर बैठे, उनको बोलते केशव। माधव, जिनकी चेतना से हमारे स्वभाव में मधुरता आती है, वाणी में मधुरता आती है, पृथ्वी में मधुरता है जो फलों में मधुरता देती है। राम, जो रोम रोम में बस रहा है, उसी परमेश्वर का नाम राम है। नारायण, नर नारी का अंतर आत्मा अयन होकर बैठे, इसलिए भगवान का नाम नारायण। तो जब प्रार्थना करते या गाते आरती करते तो बोलते अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। हरि वासुदेव, जैसे समुद्र में पानी बस रहा है, कहीं बड़ी तरंग, कहीं और बड़ी तरंग, कहीं भंवर, कहीं बुलबुला, अनेक होते हुए भी पानी सब में बस रहा है। ऐसे ही कृष्ण का अवतार, राम जी का अवतार, नरसिंह अवतार, संतों के हृदय में अवतरण, ऐसा होने पर भी भगवान सब में बस रहे, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान के हजार हजार नाम उनके हजार हजार प्रभावों की खबर देते हैं। शिव माना जो कल्याणकारी, मंगलकारी। जगत अम्बा, जो सारी शक्तियों का मूल जंक्शन, पावर स्टेशन है। जगत की सत्ता, जगत की पालिनी सत्ता, अनुशासनी सत्ता, उस परमेश्वर का नाम जगत अम्बा है। अष्टभुजा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत, मन बुद्धि और अहम, ये 8, इन 8 प्रकृति, 5 भूत और मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकृति की चीजों में जो व्याप रहे, उसी परमेश्वर का नाम अष्टभुजा माता, अष्टधा प्रकृति। तो इस प्रकार का ज्ञान हमारे शास्त्रों में भरा है। इस्लाम ने, मुसलमानों ने भगवान के नाम खोजे, 99 नाम खोजे, तो उनकी माला के दाने 99 रखे। करीम जो अति उदार हो, रहमान जो कृपालु, बिस्मिल्लाहिर रहमाने रहीम। मैं अल्लाह के नाम से ये काम शुरू करता हूं। चीनियों ने भगवान का एक नाम खोजा, ताओ, जो तन अर्थात जो तानना, विकास करना, जिसका स्वभाव हो और विश्वव्यापक हो, उस सत्ता, परमेश्वर सत्ता का एक नाम है ताओ। तो किसी ने 99 नाम खोजे, किसी ने 26 नाम खोजे पारसियों ने, किसी ने 101 नाम खोजे, लेकिन हिंदू संस्कृति के ऋषियों ने भगवान के 1000 नाम खोजने के बाद कहा कि भगवान अनंत, उसके नाम अनंत, उसका प्रभाव अनंत, और फिर भी नाम और प्रभाव का मूल सभी के हृदय में भगवान ज्यों के त्यों बसे। तो बोले भगवान एक है, तो एक आदमी को दुख होता है तो सभी को दुख होना चाहिए। आत्मा एक है तो एक आदमी को दुख होने से सभी को दुख होना चाहिए। एक आदमी को भूख लगने से सभी को भूख लगना चाहिए।
आत्मा एक है तो एक आदमी मर जाए तो सभी मर जाना चाहिए, तो एक आत्मा कैसे हुआ? भाई घड़े हजार, तपेले हजार, मटके हजार, पोखरे हजार, लाख करोड़, फिर भी चांद सब में एक का एक। तो एक घड़ा टूटने से सारे चांद नहीं दिखे, ऐसा कोई नियम नहीं। एक घड़े में गंगा जल भरो और दूसरे में शराब भर दो, चांद दोनों में दिखेगा। और तीसरे में शरबत भर दो और चौथे में कड़वी दवा भर दो, पांचवें में जहर भर दो, चांद सब में दिखेगा। ऐसे ही जिसका जहरी स्वभाव है, द्वेषी स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, कामी स्वभाव है, अथवा स्मृति संपन्न ब्रह्मज्ञानी स्वभाव है, परमात्मा सब में। लेकिन जिसका ब्रह्मज्ञानी स्वभाव है उसमें वो ब्रह्म परमात्मा की स्मृति का प्रभाव विशेष विशेष उभरता है। फ्रिज अनेक, बल्ब अनेक, ट्यूबलाइट अनेक, पंखे अनेक, गीजर अनेक, लेकिन पावर हाउस का विद्युत तत्व एक ही। वही विद्युत फ्रिज में पानी ठंडा करती और गीजर में गर्म करती है। ऐसे जिसका पापी स्वभाव है, दूसरों को सताने वाला स्वभाव है, उसके कर्म पापमय होकर उसको नीच योनि और दुख देते हैं। और जिसका परोपकारी स्वभाव है, उसके ऊंचे कर्म अपने को और दूसरे को सुख देते हैं। लेकिन जो पुण्य का फल खुद भोगना नहीं चाहता और पाप से बचता है, पर हित अपने पास जो योग्यता है, ऐसा नहीं कि धन कमाएंगे दान करेंगे तब भगवान खुश होंगे, बड़ी पोस्ट मिलेगी सत्ता मिलेगी तब परोपकार करेंगे तब भगवान खुश होंगे, नहीं। अभी जिसके पास जो है, मिले हुए बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो स्मृति जगने में मदद होगी। बल क्या है कि आपके पास जो बुद्धि बल है, पद का बल है, धन का बल है, सत्ता का बल है, कोई भी बल है, उसका दुरुपयोग नहीं। बल निर्बल की सेवा के लिए। अगर उसी बल को आप बलवान को सताने में लगाएंगे तो बलवान आपको कुचल देगा। तो बल का दुरुपयोग कहाँ होता है कि निर्बल पर ही होता है। निर्बल पर बल का दुरुपयोग करने से स्मृति दब जाएगी। लेकिन निर्बल के बल में, बुद्धि में, ज्ञान में बढ़ोतरी हो, उसमें आपका उपयोग होता है तो आपका बल बढ़ेगा। जो बल का दुरुपयोग नहीं करते हैं वो निर्भीक हो जाएंगे। बल का दुरुपयोग करने वाला भयभीत होता है। जो दूसरे को सताता है वो डरेगा, जो दूसरे की सेवा करेगा क्यों डरेगा। न्यायाधीश को बोल देंगे कि भाई आपने तो कल हमारे साथ पिक्चर देखी थी, तो वो हंस देंगे कि हम तुम, कोई आवारा आदमी कह दे कि साहब आप तो हमारे साथ पिक्चर में आए थे, तो हंस देंगे क्योंकि आए नहीं थे और वो झूठ बोलता है। तो इन्होंने बल का दुरुपयोग नहीं किया न्यायाधीश ने, और वो झूठ बोलता है, तो वो अपने बल का दुरुपयोग करता है। उसके हृदय में धड़कन बढ़ेगी, तुम्हारे हृदय में नहीं बढ़ेगी। अथवा बच्चे को कह दे कि छोकरा तू तो कल मेरे साथ फिल्म देख रहा था और तुमने फिल्म देखी नहीं, तो उसने वाणी का दुरुपयोग किया। तो बल का दुरुपयोग करने से आदमी भयभीत होता है। ये सबका अनुभव है कि आप नहीं चाहते कि मेरे से कोई झूठ बोले, मेरे को कोई ठगे, मेरे को कोई दुख दे, मेरे को कोई
मूर्ख बनावे। आप नहीं चाहते तो आप अपने बल के द्वारा दूसरा ठगा न जाए, दूसरा सताया न जाए, दूसरे को दुख ना हो। तो बोले महाराज हम तो न्यायाधीश हैं, हम तो माँ हैं, और बच्चे को स्कूल ले जाती है तो दुखी होता है, नहलाती है तो दुखी होता है। तो दुख ना हो, दुख ना हो, भविष्य में दुख ना हो, इसलिए तुम जबरदस्ती अभी उसका थोड़ा दुख होता है तो तुम्हारा दुख ही करने का भाव नहीं है। न्यायाधीश है तो आप उसको सजा देते तो उसको दुख होगा, तो फिर बल का दुरुपयोग हुआ। नहीं, न्यायाधीश है तो आप दबाव में आकर सजा नहीं देते, वैर में आकर सजा नहीं देते, लेकिन ये गलत कामों से बचे, इसका हित हो, उस भावना से आप उसको सजा देते हैं तो बल का दुरुपयोग नहीं होता है, समाज की सुव्यवस्था में भागीदार बनते हैं। अगर उसको छोड़ देते हैं तो समाज की सुव्यवस्था में विघ्न करने का दुरुपयोग होता है। तो दबाव में आकर, किसी के फोन के दबाव में अथवा किसी प्रमोशन के प्रलोभन के दबाव में अगर हम हमारी योग्यता का दुरुपयोग करते हैं तो बल का दुरुपयोग हुआ। तो बल का दुरुपयोग नवीन बल विकसित करने में, जिस चीज का आप दुरुपयोग करते हैं वो चीज भगवान फिर कम देते हैं। जैसे बच्चे को पैसे दिए माँ बाप ने और बच्चा बिगाड़ करता है तो माँ बाप इतना नहीं देंगे, और बच्चा उसका ठीक से उपयोग करता है, धंधा रोजी रोटी, तो माँ बाप और भी मिलकर देंगे। तो मिले हुए बल का दुरुपयोग न करना, इससे बल की वृद्धि होगी। बुद्धि बल, धन बल, सब जो भी बल चाहते हो, मिले हुए बल का दुरुपयोग ना करें। फिर निर्भीक रहे। जब आदमी दूसरे को भयभीत करता है, दूसरे को दुख देता है और आप भोग करता है, आप उपयोग करो लेकिन भोग करोगे तो बल का दुरुपयोग हो गया, उपयोग किया तो बल का सदुपयोग हो गया। तो मिले हुए बल का दुरुपयोग नहीं, तो निर्भीकता आएगी। निर्भीकता से आप निश्चिंत होते जाएंगे और निश्चिंतता से स्मृति और सामर्थ्य बढ़ेगा। फिर जिसको आप मानते हो, भगवान को, राम जी को, कृष्ण को, किसी भी इष्ट को, दुनिया का कोई तो है सर्जनहार। तोते को हरा किसने बनाया? कौन सी फैक्ट्री में से रंग लाए? मोर को नीला कौन बनाता है? गुलाब को गुलाबी रंग कौन बख्शता है? और सुगंध कौन भरता है? तो जरूर कोई सृष्टि करता है। ये मनुष्य की ताकत नहीं कि तोते बना ले, मोर बना ले, समुद्र बना ले, सूरज बना ले, चंद्रमा बना ले, तारे बना ले, आकाश बना ले। मनुष्य का बल नहीं है, तो ये भगवत बल है। तो भगवत बल को जिस रूप में माने उसमें दृढ़ आस्था करे और उसको प्रेम करे। तो प्रेम परमात्मा के लिए, योग्यताएं समाज रूपी देवता की सेवा में, और अपने एकांत और मौन में अंतरात्मा का सुख अपने लिए, तो बल का सदुपयोग हो गया, तो स्मृति जग जाएगी। तो मैंने बताया था कि बीरबल इतना बुद्धिमान हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे? तो सारस्वती मंत्र कारण था, ध्यान करते थे ये भी कारण था, मौन रहते थे, कम बोलते थे ये भी कारण था, तुलसी के पत्ते खाते थे ये भी ठीक बात है। लेकिन बीरबल से कोई सवाल पूछे तो बीरबल उनको शास्त्रीय ढंग से उत्तर देता था। तो ये कहां से आया? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया।
तो बड़े बड़े MBBS बच्चे भी थक गए। तो मैंने कहा सीधी बात है, बीरबल से प्रश्न पूछते और बीरबल उत्तर देते थे, शास्त्री उत्तर देते थे, तो शास्त्र सुनते थे, शास्त्र पढ़ते थे, तभी शास्त्री उत्तर देते। तो ये स्मृति आई ना, तो ठीक से ज्ञान अपने आत्मा के खजाने से निकलता रहता है स्मृतिवान का। एक बार किसी ब्राह्मण पर अकबर बहुत बिगड़े और उसको फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण भागता हुआ बीरबल के पास आया कि बीरबल, अब अकबर किसी बात पर नाराज हो गए और बोलते तुमको कल सुबह फांसी मिलेगी, अब आप ही बचा सकते हो। ब्राह्मण को बीरबल ने कहा, ब्राह्मण तुम चिंता क्यों करते हो? बोले हाँ तो एक छत्र राज्य, राजा ने बोल दिया वो कानून, ऑर्डर इज ऑर्डर, तो अब मैं कैसे बचूंगा? अरे बोले बचाने वाला बैठा है, तुम चिंता नहीं करो, तुम कुछ नहीं बोलना। उस ब्राह्मण को लेकर अकबर के पास गए बीरबल। तो ब्राह्मण को देखकर अकबर बिगड़े कि ये ऐसा है, ऐसा है, कुछ भी हो बीरबल, मैं इसकी सिफारिश तुम लाओगे तो मैं तुमको भी सजा दे दूंगा, और तुम जो भी बोलोगे ना मैं उल्टा करूंगा। बीरबल ने कहा, जहां पना आप वचन के पक्के हैं ये मुझे पता है, आप इसको फांसी दे दीजिए। बोले जाओ, उल्टा करूंगा बोल दिया है, जाओ, छोड़ना पड़ता है। बीरबल ये स्मृति कहां से लाए? बोले बल का सदुपयोग करते। नहीं तो बीरबल तुम जो बोलोगे मैं उल्टा करूंगा। बीरबल ने कहा, महाराज आप वचन के सच्चे हैं, आप इसको फांसी दे दीजिए। बोले नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा। आप वचन के सच्चे, छोड़ दीजिए। हो गया काम ब्राह्मण का। तोतों को, बच्चे बच्चे तोतों को लेकर मानुषी बोली सिखाने वाले ने तोता एकदम ऐसा तैयार किया कि सलाम अलैकुम, राम राम, वो 2-3 भाषा भी सिखा दी। तो अकबर को तोता पसंद पड़ गया, अकबर खुश हो गए, तो उसको तो इनाम मिल गया। और अकबर के लिए तोता प्राण से भी प्यारा हो गया। एक आदमी रख लिया, बोले देख तेरा काम है इस मेरे प्यारे तोते के सार संभाल सेवा में रहना, अगर तोता मर गया तो तेरे को प्राण दंड दे दूंगा। और तोता मर गया है महाराज ये आके किसी ने बताया तो उसको भी फांसी चढ़ा दूंगा। मैं अकबर बोलता हूं, मैं एक बार बोल देता हूं अड़के तो फिर वो निभाता हूं। ब्राह्मण को छोड़ दिया जहां, ऐसे ही मैंने बोल दिया है, तोता मरा तो तू मरा समझे, और तोता मर गया सुनाया तभी भी तो फांसी पे है। अब क्या किया जाए? अब चलते चलते महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, तोते को जिस दिन मरना था मर गया। अब वो घबराया, आया बीरबल के पास कि मैं तो रखवाली करता था, अब तोता तो मर गया, अब जहां पना को जाके बताऊंगा तभी भी फांसी, और आके देखेंगे तोता मर गया तभी भी फांसी। बोले तूने बल का दुरुपयोग नहीं किया है, अब राजा बल का दुरुपयोग क्यों करेगा? मैं बल का सदुपयोग करता हूं तो उसके बल का भी सदुपयोग करवाऊंगा। अकबर के पास बीरबल गए, कहो बीरबल कैसे आए हो? बोले महाराज आपका बड़ा प्यारा तोता था, अच्छी अच्छी बोली बोलता था। बोले तोता था क्या? तोता है। वही तोते के लिए बोल रहे हो, क्या हुआ? बोले महाराज वो अच्छा तोता था, अब खाता नहीं, पीता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं। बोले ये कैसे? मेरा प्यारा तोता खाए नहीं, पिए नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, क्या हो गया उसको? बोले महाराज अब मैं क्या कहूं आपको, आपका प्यारा तोता बहुत प्यारा था आपका, है नहीं? बोला
है? बोले तो फांसी की सजा है। तोता था। अकबर आके देखे तो तोता तो मरा पड़ा। बोले तो मर गया है। बोले महाराजा आप ही कह रहे हैं मर गया है। जो पालता था वो कह नहीं सकता, मैं भी कह नहीं सकता हूं, आप तो जान गए। बोले कहां गया तोते वाला? बोले जहां पना तोता अपनी मौत से मरा है, देख लीजिए। उसने तो नहीं मारा, उसकी लापरवाही से बिल्ली ने भी नहीं मारा, अब अपनी मौत से मरा है। और आपने ऐसा बोल दिया है कि वो तो बेचारा गायब है। अब आप ही निर्दोष आदमी को फांसी लगाएंगे तो रखवाल प्रजा का पालक आपका नाम कैसे रहेगा? बोले नहीं नहीं, ये अपनी मौत से तोता मरा है, जहां भी हो उसको बोलो निर्भय रहे, मैं मृत्युदंड नहीं दूंगा। बीरबल ने कहा जहां हो तोते का सेवक, आ जाए जहां पना हमारे उदार आत्मा, जहां पना। अरे बोले बेटे मर गया तो कुदरती मर गया है, तुमने थोड़ी मारा, कोई बात नहीं। तो बीरबल की बुद्धि का उपयोग सदुपयोग करता था, मिले हुए बल का सदुपयोग करता था, इसलिए बीरबल का यश अभी भी फैल रहा है। ताली क्यों बजाते हैं? ताली नहीं बजाते बेटे, ताली नहीं बजाते, नेता के लिए रखो ताली। ताली में क्रिया शक्ति होकर हमारी एकाग्रता बिखर जाती है। मूर्ख लोग होते ने बार बार ताली बजाते, जरा जरा बात में ताली बजाते, कम अक्कल के लोग। बुद्धिमान कभी कभी धीरे से कर देते तो कर देते। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने क्या सुंदर बात कही। 11 मूर्खों की कूद फांद एक टीम क्रिकेटरों की 11 की होती है। 11,000 मूर्ख देखने को इकट्ठे हो जाएं, उसको कहते हैं क्रिकेट मैच। 2 टीम में 22 लोग होते हैं, 22,000 इकट्ठे हो गए। 4 टीम एक साथ खेलेंगे वनडे क्रिकेट में, तो 44,000 मूर्ख इकट्ठे होंगे 44 मूर्खों के कूद फांद देखने को। अमेरिका ने क्रिकेट मैच को खेल ही नहीं माना है, अमेरिका उसको प्रोत्साहित नहीं करता है क्रिकेट मैच को। यूरोप के अधीन जो देश रहे थे उनमें ही ये गुलामी के संस्कार हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ, दूसरे देशों में हुआ। तो क्रिकेट मैच देखने जाना या क्रिकेट में समय बर्बाद करना, ये कोई जॉर्ज बर्नार्ड शो कितने बुद्धिमान थे, कितनी सच्ची बात कह दी। क्रिकेट मैच देखने वालों के प्रति द्वेष नहीं था, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग किया कि ज्यादा क्रिकेट मैच में समय बर्बाद न करें, क्योंकि धूप में खेलते हैं, धूप में देखते हैं। जो लोग धूप में नंगे सिर, वो मैं मिला रहा हूं, बर्नार्ड शो के नाम के साथ मैं अपनी बात मिला रहा हूं, उसने नहीं लिखा है, ये मेरी मिलावट है कि नंगे सिर बैठकर क्रिकेट देखने से याद शक्ति पर बुरा असर होता है। नंगे सिर धूप में घूमने से याद शक्ति बुढ़ापे में जल्दी क्षीण हो जाती, और कान की सुनने की शक्ति पर भी कुप्रभाव पड़ता है, नेत्र पर भी बुरा असर पड़ता है, और सूंघने की इंद्री पर भी बुरा असर पड़ता है। तो नंगे सिर स्कूल में, कॉलेज में अथवा कामकाज में नंगे सिर नहीं जाना चाहिए धूप में। और नंगे सिर जो लोग धूप में काम करते हैं उनकी आंखों में जलन पैदा होती है, मासिक की बीमारी ज्यादा पकड़ती, उनको चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाता है, और पेशाब में धातु नाश होता है। स्मृति तो मिले न मिले, लेकिन बुद्धि भी उनकी छिछरी हो जाती। अगर मेरा बस चले तो मैं विद्यार्थियों के लिए ऐसी स्कूलों में व्यवस्था करवा दूं कि स्कूल कॉलेज जाते सिर पर धूप ना लगे, सिर को धूप से बचाओ।
मन को पाप से बचाओ, बुद्धि को द्वेष से बचाओ और अपने को जन्म मरण से बचाकर स्मृति जगाकर भगवान की प्राप्ति कर लो। तो बच्चों में योग्यताएं छुपी हुई है, बच्चों में स्मृति जगाने की शक्ति छुपी हुई है। एक छोटा बच्चा 8-9 साल का गुरु नानक जी के सत्संग में जाता, गुरु नानक जी ने देखा कि सर्दियों के दिन सुबह सुबह सत्संग में भी आ जाता है। तो एक दिन पूछा कि बेटे रोज रोज सत्संग में आता है? हाँ। बोले महाराज सत्संग से स्मृति जगती है, आप ही से सुना। सत्संग से जितना भला होता है उतना दूसरे किसी उपाय से भला नहीं होता। भगवान रामचंद्र जी भी वेद पुराण स्मृति सत्संग का आश्रय लेते थे। श्री कृष्ण के गुरु जी भी, भगवान शिव जी भी पार्वती को ले जाते अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनवाते सुनते। भगवान रामचंद्र जी भी राम लक्ष्मण सीता जी भरद्वाज आश्रम में सत्संग सुनने जाते और बाल्यकाल से श्री रामचंद्र जी सुनते थे। ये मैंने मिलाया नानक जी और उस बालक की कथा की। तो वेद पुराण शास्त्रों संतों के संग से, भगवत ध्यान से और मिले हुए बल का सदुपयोग करने से स्मृति जगती है। समझ गया ना? स्मृति बुद्धि स्मृति का 9वां हिस्सा है। अनपढ़ व्यक्ति हो लेकिन स्मृति जगी है तो पढ़े हुए लोग को उनके शिष्य होकर अपना भाग्य बना सकते। 1000 बुद्धिमान मिलकर उतना समाज का हित नहीं कर सकते जितना स्मृति प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है। एक संत लाखों आदमियों को अपने पवित्र विचारों के बल से प्रेरित कर सकता है, लेकिन लाख आदमी मिलकर एक संत नहीं बना सकता है। एक संत लाखों को सज्जन बना सकते हैं। तो ये सब स्मृति का प्रभाव है। फिर भी जो लोग कुकर्म से, अहंकार से, द्वेष से भरे हैं, वे संतों के लिए कुछ का कुछ बोल देते, कुछ का कुछ संतों के लिए प्रचार कुप्रचार करते कराते रहते। फिर भी संतों के हृदय में न नफरत होती है, न दुख होता है, न भय होता है। नानक जी के लिए कितने लोग क्या क्या बकते थे, कबीर जी के लिए कितने लोग क्या क्या बोलते थे, प्रचार कुप्रचार करते थे। बुद्ध के लिए तो इतना कुप्रचार, एक वैश्या को तैयार किया और वैश्या बोलती थी कि मैं अब काशी में काय को रहूंगी, मैं तो जेतवन में रहती हूँ, कभी कभी यहाँ बाजार में आती हूँ। बाजार में आकर बोलती जेतवन में बुद्ध का आम का बगीचा है, बस बड़ा ग्राहक मिल गया है वो महाराज मेरे को। अब वैश्या खुद कहे बड़ा ग्राहक मिल गया है तो कुप्रचार बढ़ा, लेकिन बुद्ध घबराए नहीं। आखिर कुप्रचार इतना जोर पकड़ा कि बुद्ध के शिष्यों को लोग मजाक करते थे कि तुम्हारा बुद्ध बुद्ध भगवान बुद्ध, तो ये वैसा की वैसा ऐसा बोलती है, तो ऐसे संत को क्या मानते हो? वो बोले हमने माना तो माना और वह लोग कुछ भी बोले, हमको तो पता है हमारे गुरुजी महान आत्मा है। तो शिष्यों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई क्या है, हमारे गुरु पर झूठे आरोप है। तो जब जांच होनी चाहिए शिष्यों ने मांग की, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ जांच होनी चाहिए, जो बुद्ध को बदनाम करना चाहते थे। तो जांच कमीशन बिठाया गया। तो वैसा सत्य कहती कि क्या, तो जांच कमीशन जांच करे तब तक तो वैश्या को एक दिन दारू पिलाकर वो 4 विरोधियों के 4 लोफर लोगों ने जेतवन में जाकर वैश्या के साथ काम विकार किया और अर्ध मूर्छित नशे में जो वैश्या थी उसके साथ काम विकार भोग कर उसका गला घोंट दिया, मार डाला।
और रातों रात बुद्ध के आम के बगीचे में खड्डा खोद के वो तो उधर गाड़ के आ गए। जांच कमीशन वालों को अफवाह के द्वारा ये खबर पड़ी कि बुद्ध अपने कुप्रचार हो गया, पाप से डरे, इसलिए बुद्ध ने उसके साथ कुकर्म करके अपने बगीचे में ही गाड़ दिया है। जांच कमीशन उधर खुदाई करे, पुलिस ले जाओ। और पुलिस खुद खोजा तो बगीचे में से लाश मिला। तो बुद्ध के ऊपर सीधा आरोप आ गया कि नहीं? वैसा अपने मुंह से बोलती थी। न्याय की प्रक्रिया में तो कायदे के बिल्कुल कटघरे में बुद्ध आ गए। लेकिन बुद्ध ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, भयभीत नहीं हुए, विवल नहीं हुए, इधर उधर भागे नहीं। और महाराज क्या हुआ कि बुद्ध का कुप्रचार करने वाले कौन से नरक में पड़े शक्ति का दुरुपयोग करके मुझे पता नहीं। बुद्ध को तो लाखों लोग मानते। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। अब कुछ लोग किसी कारण से इतने लोग आते तो किसी लोग को कैसी क्या पता, तो होता है जेलसी, तो कुछ का कुछ लिखते हैं, छपवाते हैं। लेकिन मैं निर्भीक रहता हूं तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अखबारों में ऐसा वैसा मोड़ तोड़ के बापू की निंदा भी लिख लेते, कोई ईर्ष्यावश, कोई लिखवा देते, कोई लिख देते, कोई पैसा निकालने के लिए, डराने के लिए। अखंडानंद के पास भी आए थे अखबार वाले, महाराज हमको इतने पैसे दे दो, दिलवा दो। बोले कौन सा कोई अच्छा काम कर रहे हो तो हम भक्तों से देखते थोड़े बहुत दिलवा देंगे। क्या काम करते? बोले महाराज हम पत्रकार हैं, जिसका फेवर करे तो उनको चमका दे, नहीं तो हम पत्थर खांडिया छे, पत्थर खांडी नाखे। बोले अच्छा तो तुम हमारे खिलाफ लिखोगे? कल लिखते हो तो जाओ आज लिखो, और एक कॉलम लिखते हो तो आधा पन्ना लिखो, आधा पन्ना लिखते हो तो 2 पन्ने लिखो, जाओ, क्या बिगड़ेगा। पत्रकारों को जो अच्छे थे वो तो उन्होंने नहीं लिखा होगा, बाकी जो ऐसे ऐसे थे उन्होंने कुछ लिखा तो कुछ नहीं। अखंडानंद जी को तो हमने अपने आश्रम में आए थे तो बड़ा हमने सत्कार किया था, अच्छे संत थे। प्राइम मिनिस्टर की गुरु आनंदमयी मां उनके चरणों में बैठ के कथा सुनती, और ऐसे संत को भी वो बोलते कुछ पैसे दिलाओ, नहीं तो हम आपका अनफेवर लिखेंगे, जाओ लिखो। तो आप अपने द्वारा बुरे मत बनो, फिर कोई आप पर दोषारोपण करे, आपको बुरा कहे तो डरो मत। जैसे इनको बोल देते कि कल हमारे साथ तुम पिक्चर में थे, तुमने दारू पिया था, तुम ऐसे थे वैसे थे। अब थे ही नहीं ऐसे तो फिर डरेंगे काहे को? कोई झूठा आरोप करे तो डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, क्रोधी नहीं होना, धैर्य। भगवान हमारी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, हमारी समता बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। और कोई आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो भगवान हमारा उत्साह बढ़ाने की लीला कर रहे हैं। दोनों समय भगवान की स्मृति आ जाए, सफलता आए और आनंद आए तो भगवान की दया है, विफलता और विरोध हो तो भगवान की कृपा है। वैराग्य सिखाने को ये परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति वैराग्य सिखाने को आती है, और अनुकूल परिस्थिति सेवा सिखाने को आती है। तो एक तरफ सेवा हो, दूसरे तरफ वैराग्य हो, बस स्मृति की यात्रा होती रहेगी। ऐसा सत्संग किसी मेरी कैसेट में तुमने आज तक नहीं सुना है। बिल्कुल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक साथ ताजा माल आ रहा है भगवत कृपा से। कोई किताब पढ़ के मैं नहीं आया। तो बुद्धि योग मिलने से स्मृति बढ़ जाती है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नम माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उसकी बुद्धि में मैं अपना योग दे देता हूं। बुद्धिमान तो बहुत है,
बुद्धिजीवी भी बहुत हैं, बुद्धि बेच बेच के शरीर को, जो मर जाने वाला जलाने वाला, उस शरीर की सुविधा में बुद्धि बेच बेच के जी रहे हैं। पाश्चात्य जगत के बड़े बड़े बुद्धिमानों का दृष्टिकोण क्या होता है कि गाड़ी हो, मकान हो, 5-25 रिश्तेदार वाहवाही करे, बस उनका गोल इतना ही तुच्छ होता है, बहुत छोटा शुद्ध गोल होता है लक्ष्य। लेकिन भारतवासी कहेगा कि शरीर मरने वाला है, इसके लिए गाड़ियां वाहवाही कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। शरीर के पहले जो था, अभी जो है, बाद में भी जो रहेगा, उस आत्मा को हम कैसे पाएं? हम कौन है? सुख और दुख आता जाता, उसको जानने वाला कौन है? और सदा के लिए दुख कैसे मिटे? सदा ऐसा पद पाए जहां सुख भी नन्हा हो जाए, इंद्र का पद भी नन्हा लगे, राजा का पद भी नन्हा लगे, और दुख भी तुच्छ हो जाए, सुख भी तुच्छ हो जाए। ऐसा परम पद कैसे मिले जहां सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए अपनी आत्मा को पहचान। ऐसा जीवन का लक्ष्य हो जाए। ये पुराण शास्त्र की कथाएं, सत्संग, भगवान की प्रीति। तो प्रीति कैसे मिले भगवान की? तो जिसको अपना मानते वो प्यारा लगता है। कुत्ता जूते पर पिचकारी मार रहा है, किसी के जूतों पर तो आपको कुछ नहीं, लेकिन अपने चप्पल पर कुत्ते ने जरा सा पैर ऊंचा किया तो क्योंकि चप्पल अपना है, जूता अपना है। जब जूता अपना है तो प्यारा लगता है। तो भगवान क्या तुम्हारे बाप का ही है क्या? सभी का है, अपना भी है। भगवान जितना अपना है उतना जूता चप्पल अपना नहीं है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। मकान भी पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा परमात्मा पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। और वो मेरा है। उसी की सत्ता से आंख देखती है, उसी की भगवान की सत्ता से जीभ चखती है। जैसे मेरी माँ थी तो मेरे को बोलती थी, मक्खन मिश्री भगवान देते हैं, बैठो भगवान के सामने, मक्खन मिश्री भगवान खाते तो तुमको भी खिलाएंगे, तुमको भी देंगे। बैठते थे, फिर देखते थे, अभी तक नहीं। राम 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 कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवाय। आँख खोल के हम देखते थे तो अभी तक भगवान ने मक्खन मिश्री नहीं दिया। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। तो पहली उंगली अंगूठे से मिलाई तो इससे स्मृति, बुद्धि, धारणा शक्ति बढ़ती है। और फिर आंखें पूरी और भगवान का चिंतन हो गया। और मक्खन मिश्री के बहाने तो वो तो कल्पना थी कि भगवान आकर रखेंगे। तो फिर मैं आंखें अच्छी तरह से बंद कर लेता, फिर माँ धीरे से चांदी की कटोरी यूं रख देते, भगवान खाते। तो फिर भगवान मक्खन मिश्री देते, अच्छे हैं, ऐसे प्रीति हो गई। प्रीति हो गई तो बुद्धि में योग आ गया। अब बुद्धि में योग आ गया तो स्मृति का खजाना मिल जावे। कल्पित फिल्म की पट्टियों से भी सत्यानाश हो जाता है, व्यक्ति दुश्चरित्रवान हो जाते हैं। फिल्म की सीरियलें देखकर, गंदी सेक्सी या गंदी सीरियलें देखकर कई जुआन, कई युवतियां, कई युवक तबाह हो जाते हैं। फिल्म आई थी मरते एक दूजे के लिए, तो कई लवर लवरियां आत्महत्या करके मर गए। अगर उतने लवर और लवरियां मेरे आश्रम में भर्ती हो जाते, महिला आश्रम में बच्चियां और बच्चे मेरे आश्रम में, तो अभी जितना काम होता है उससे तो 100 गुना और कार्य हो जाता। वो मर गए आत्महत्या करके, मरते एक दूजे के लिए। जहां लवर लवरी का लव था, माँ बाप ने दूसरी जगह से गड़बड़ कर दिया, चिट्ठी लिख दिया मरते एक दूजे के लिए, और धड़ाक
कृष्णानगर की छत से गिरी और मर गई, फलानी जगह गया मर गया। वो पिक्चर चली तो कई लोग मरने की खबरें आती थी, ये चिट्ठी मिली मरते एक दूजे के लिए। फिल्म जब प्लास्टिक की पट्टियां होती है, सचमुच में वो मरते नहीं एक दूजे के लिए, एक्टर एक्ट्रेस। तो ये झूठी कल्पना भी समाज को डुबा सकती है। तो कभी कभी भगवान के लिए भी कल्पना कर देते हैं कि भगवान ऐसे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हमारे करीब आ रहे हैं, हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं, हमको सांत्वना दे रहे हैं, संता कुकड़ी खेल रहे हैं। तो इस प्रकार तो भगवान के साथ कल्पना जुड़ती है तो कल्याण कर देती है। भगवान को फिर मित्र मानो, सखा मानो, पुत्र मानो, स्नेही मानो, उद्धारक मानो। एक बाई का पति मर गया तो बड़ी दुखी रहती थी, तो उसका बाप ले गया विधवा कन्या को। तो महाराज के सामने रोई कि कम से कम एक आधा बालक होता। बालक बंगाली बाई थी, तभी भी मैं उसके सहारे जीती, अब मेरा तो कोई बालक भी नहीं और मैं विधवा हो गई। अरे बोले बालक होता तो कैसा होता, ये है बाल गोपाल, श्री कृष्ण तेरे बालक है, इसको रोज उठाओ, खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, कृष्ण की पूजा दे दी। ओ बाई कृष्ण को बालक मानते मानते इतनी कृष्ण के साथ कल्पना से बातें करती कि उसका हृदय पवित्र हो गया। राम कृष्ण परमहंस के दर्शन करने की इच्छा तो है, लेकिन तेरे को खिचड़ी फिर दोपहर को मैं भूख लगेगी तो बालक ने कहा मुझे भी ले चलो। अपने मन की कल्पना से वो बालक को ले गई। थोड़े चावल, थोड़ी दाल, थोड़ा मिर्च मसाला भी पोटली बांध गई, दक्षिणेश्वर गई। रामकृष्ण किसी के साथ बात करते करते माई उनके नजीक नहीं पहुंच सकी, तो माई थकी और बेटा तेरे को भूख लगे छो तो चलो अपनी घरे जाचा। तो बाई खिसक के जा रही थी तो रामकृष्ण सबको छोड़कर दौड़े, माँ 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 माँ। माई का पल्ला पकड़ा, भूख लगी तो खिचड़ी बनाई, रामकृष्ण को परोसी। तो बाई देखती कि रामकृष्ण और कृष्ण भगवान रामकृष्ण कभी वही बालक खा रहा है और कभी ये बाबा खा रहे हैं। बाबा कृष्ण बन जाते हैं, कृष्ण बाबा बन जाते हैं। और बाई को ज्ञान हो गया कि बाबाओं में भी भगवान है और भगवान में बाबा है। और बाई को महाराज फिर तो मूर्ति के बिना ही बात करती थी, तू सब में छो, सब जगह छो, मेरा बच्चा छे, ऐसा छे। तो लोग उसको पागल बोलते थे। तो जब कल्पना भगवतमय होती है तो इस दुनिया में रहते हुए भी अलौकिक दुनिया को समझने की सुमृति आ जाती। तो लोग बोले पागल छे कि तेरी माँ को पागल बोल रहे, तेरे शर्म नहीं छा? तेरी माँ को सब पागल बोल रहे, वो कृष्ण को बोल रहे, तेरे को शर्म नहीं आती? इनको कुछ पर्चा दे दे। तो कृष्ण ने उनको अत्र की शीशी दे दी। तो अत्र की शीशी तो उसके हाथ में आई, लेकिन अत्र देने वाला नहीं दिखा क्योंकि वो दिव्य चक्षु में होता है। तो बोले देखो मेरा बेटा ने दिए है ना। तो बोले कहाँ है, तू पागल है, ते कैसे आ गई? तो बोले अभी भी विश्वास नहीं है। धड़ाक से फेंकी तो ऐसा अत्र सुगंधी सुगंधी, कलकत्ता में लोग दंग रह गए। फिर माई की साधना के विषय में पता चला कि ये बाहर से ऐसी दिखती है लेकिन हमारी स्थूल आंखें हैं तो इस नश्वर संसार को देखते हैं, और माई की अंदर की आंख खुल गई है इसलिए दिव्य संसार में जी रही है। रामकृष्ण ने बोला ये दिव्य सृष्टि है। तो मूर्ति तो वही की वही, वल्लभाचार्य को उस मूर्ति से भगवान दिखते और वो प्रकट होते, दूध पीते। रामकृष्ण को उसी मूर्ति से काली मां प्रकट होकर प्रसाद लेती है, और उसी मां काली ने रामकृष्ण को कहा तोतापुरी गुरु से मंत्र दीक्षा ले लो। तो एक स्थूल जगत है जो आंखों से दिखता है, नश्वर जगत। दूसरा सूक्ष्म सृष्टि है, वो इससे ज्यादा शक्तिशाली है।
सूक्ष्म सृष्टि का ही तो मन है। मन कितना शक्तिशाली है। एक ही मन हजारों लाखों लोगों को बिठा देता है, नहीं बिठा देता है। और एक ही मन जितना एकाग्र स्मृति वाला है, विचार फेंके तो हजारों हजारों आदमियों को सद्बुद्धि और अच्छे संस्कार पड़ते। तो बुरे मन वाले एक दूसरे के प्रति जहर के तीर भेजते और अच्छे मन वाले एक दूसरे के प्रति सद्भाव के अमृत के प्याले भेजते। देखो चुप बैठने वाले कितने बुद्धिमान हैं, कितने अच्छे लगते। बोलते बोलते शक्ति खर्च होती है, कुछ नहीं बोलते तो शक्ति का संचय होता है। काम करते करते शक्ति का खर्च होता है, कुछ नहीं करते तो शक्ति का संचय होता है। ऐसे कुछ भी न चिंतन करे और चुप बैठे रहे, फिर मन इधर उधर जाए तो श्वास गिने, शक्ति का संचय होगा। रोहित और मोहन दो विद्यार्थी थे, 8वीं पढ़ते थे। तो मोहन तो अच्छे मार्क लावे और रोहित पढ़ने में दुर्बल। तो एक दिन रोहित ने पूछा कि मोहन तू इतना होशियार कैसे बन गया? बोले मैं रोज सुबह ध्यान करता हूं। अब तो रोहित को भी ध्यान सीखने की रुचि हो गई, ध्यान सीखे। तो वो परीक्षा में तो अच्छे मार्क लावे, लेकिन ध्यान में आनंद आने लग गया और भगवान के और गुरु के दर्शन होने लग गए। किसान का बेटा था। बाप ने कहा बेटा आज तो रविवार है, खेत में चलो, जरा पेड़ वेड़ काट के लकड़ियां ले आएंगे। पेड़ वेड़ काटते काटते शाम हो गई, गाड़ा भर लिया, संध्या हो गई। एक जगह पर रास्ते के दोनों तरफ घास देखा तो किसान ने देखा कि वजन ज्यादा है, बैल थक गए, गाड़ी से बैल को खोल दिया। बोले जरा चारा चरेंगे, मैं घर जाकर रोटी ले आता हूं, खाता हूं, तेरे लिए लाता हूं, तब तक बैल खा लेंगे, अपना चारा बच जाएगा। चांदनी रात थी, बैल चर रहे थे चंद्रमा को देखते देखते। श्वास गिनते, ध्यान में उसको नींद आ गई बैलगाड़ी के नीचे। पिताजी गए, रोटी खाई, मेहमान आए, बातचीत हुई, फिर वापस आना था तो गांव का दरवाजा बंद हो गया। तो पिता गांव के अंदर और बेटा रास्ते में। पास में शमशान था, रात को प्रेत आए तो लड़के को डराने को आए, लेकिन लड़का तो भगवान का नाम लेकर सो गया था। तो उसके नजीक जावे तो उनको करंट लगे। तो भूतों का सरदार देखा कि इतना दिव्य आत्मा है, अब तो सुबह होने को है, वे इसका स्वागत करे तो अपने तर जाएंगे। तो राजा जिस सोने के थाल में भोजन करता है वो थाल ले आओ। तो राजा के महल से थाल मंगा लिया भूतों के सरदार ने। अब वो छोकरे के आगे रख के प्रणाम करके दूर से भूत चले गए। सुबह दरवाजा खुला गांव का। वो काका आवे बेटे को मिलने को, इतने में तो पुलिस आ गई। राजा के महल में सोने का थाल गायब है। तो चारों तरफ पुलिस खोजते खोजते गांव के बाहर ये बैलगाड़ी में एक चमक रहा है, क्या है? तो देखा सोने का थाल। इतने में बाप आ गया। बाप को बेटे को राजा के पास ले गए कि इन्होंने सोने का थाल चुराया। तो बेटे ने कहा मेरे को तो पता नहीं, बड़ा प्रभावशाली बेटा। बोले सच्चाई थी। और खेडूत बोले माई बाप मैं तो रात को ऐसा था। तो राजा को लगा कि बेटा चोरी करता तो उधर क्यों रखता, बाप चोरी करता
तो लकड़ियों में थाल क्यों रखता सुबह सुबह? तो ये थाल मेरा चोरी होकर कैसे गया? आखिर भगवान बुद्ध के पास गए तो चोरों ने चुराया होता तो यहां नहीं छोड़ के जाते, और इन्होंने चुराया होता तो चमचमाता खुला नहीं रखते। और थाल तो मेरा है, तो क्या भूतों ने चुराया? तो बुद्ध ने कहा हाँ। तो बोले भूतों ने क्यों इनके आगे थाल रखा? बोले जो भगवान का ध्यान करते उनकी तो देवता भी सेवा करते, मनुष्य भी सेवा करते, भूत भी सेवा करके अपना भाग्य बनाते। भगवान का ध्यान करने वाले की महिमा है। जब भगवान बुद्ध ने कहा राजा को कि श्वासोश्वास गिनते और ध्यान गुरु ने बताया वो करते, ये तो पढ़ाई में आगे आने के बहाने ध्यान सीखे थे, लेकिन अब ध्यान में आत्मा का आनंद आ रहा है, भगवत स्मृति आ रही। भगवत स्मृति का 9वां हिस्सा है बुद्धि। ये लड़का तो 8वीं नहीं, ये तो रोहित को लाखों लोग याद करेंगे, ऐसे परमात्मा में वो गया है। अब नाम रोहित हो या कोई हो, बुद्ध के पास गए थे, ये कथा तो है। नाम कोई मैंने याद नहीं है तो मैंने कल्पित रख दिया, लेकिन इस कथा में है कि बुद्ध ने बताया था, राजा बुद्ध के पास गए थे, ये है कथा। तो ये चुप बैठना बड़ा बुद्धि को बल देता है, स्मृति जगाता। फिर मन इधर उधर जाए तो और ओम शांति। संसार बदल रहा है, सब स्वप्न हो गया, सब मरने वाला है, फिर भी जो नहीं मरता उसमें मैं शांत हो रहा हूं। बस ईश्वर की ओर किताब पढ़े बार बार, फिर शांत हो जाए तो इतने ऊंचाई पे पहुंचेगा कि लोग 100 जन्म में पहुंचे, तुम इसी जन्म में पहुंच सकते।